बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 11 कंटिन्यू करेंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पैरामीटर्स। द न्यूमेरिकल क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड पैरामीटर्स। न्यूमेरिकल मकदार जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बयान करें पैरामीटर्स कहलाती हैं। न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन की खसूसियात, न्यूमेरिकल खसूसियात जो होती हैं वो हमारे पास पैरामीटर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास है, हम पॉपुलेशन है हमारे पास, उसमें से हम जो एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास पैरामीटर्स होंगे। पैरामीटर्स को हम ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल पाई, म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सैम्पल, क्योंकि सैम्पल की जो न्यूमेरिकल खसूसियात होंगी वो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होंगी। यानी कि सैम्पल में से जो हम एवरेज मार्क्स निकालेंगे वो हमारे पास स्टैटिस्टिक होगा। स्टैटिस्टिक इज़ अ यूजली डिनोटेड बाय स्मॉल कैपिटल लेटर फॉर एग्जांपल एक्स बार। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन एक्स बार। It is a probability distribution of the means of all possible random samples of n observations that can be drawn from a given population with mean and variance। जो हमें population given होगी उसके mean और variance के साथ जो हम samples draw करेंगे, जितने ही possible samples बनते होंगे उसको हम बोलते हैं sampling distribution of sample mean। Standard error of x bar। The standard deviation of sampling distribution of sample mean x bar denoted by sigma x bar is called the standard error of x bar। यानी कि सैम्पल मीन में का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन पॉपुलेशन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी की बेस पे हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं। पॉपुलेशन साइज़ को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इस तरह सैम्पल के साइज़ को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन के मीन को म्यू से डिनोट करते हैं। सैम्पल के मीन को म्यू एक्स बार से डिनोट करेंगे। पॉपुलेशन वेरिएंस को सिग्मा से डिनोट करेंगे। इस तरह वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार को सिग्मा स्क्वायर एक्स बार से नोट करेंगे। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से और स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार को सिग्मा एक्स बार से डिनोट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आ जाता है। हम इसी की मदद से लास्ट पे क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे कि हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ है या नहीं। इसमें सबसे पहले आता है मीन, क्योंकि सैम्पलिंग मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इक्वल है पॉपुलेशन मीन के। इसमें जो वेरिएंस है, वेरिएंस के अंदर दो केस आ जाते हैं। अगर तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि सैम्पल विद रिप्लेसमेंट से क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो हम इससे वेरीफाई का फार्मूला है वो यूज़ करेंगे कि वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सैम्पल साइज़। अगर हमें गिवन होगा कि सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट से, तो हम सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें सिर्फ एडिशनल चीज़ ये है कि आपने कैपिटल एन माइनस एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ गिवन होगी आपने उसके अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन करनी है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी हमारे पास दो केस हैं, विद रिप्लेसमेंट से और विदाउट रिप्लेसमेंट से। विद रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो इक्वल होता है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट सैम्पल साइज़ के। और विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारे पास जो एडिशनल चीज़ है वो आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे कि कैपिटल एन माइनस एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस वन ओवर अंडर रूट से आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कंप्लीट एग्जाम्पल करेंगे सोल्व। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप ये प्रॉपर्टीज़ और जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर सैम्पल बनाए थे विद और विदाउट रिप्लेसमेंट से, आपको ये दोनों चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं।
अगर ये आपको आएंगी तो आपको क्वेश्चंस जो हम आगे नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो आपको समझने में आसानी होगी। तो इसलिए आप इन दोनों लेक्चर्स को अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि हम आपको नेक्स्ट जब हम बाइको क्वेश्चन करेंगे उसकी आपको अच्छे से समझ आ सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।